आप एकदम निश्चिंत रहिए कि 90 दिन के अंदर वहां सीसीटीवी फंक्शनल हो जाएगा। और अगर मंत्री जी नहीं करते तो अध्यक्ष महोदय मैं मांग करता हूं इस मामले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराई जाए। किसी ने गलत जानकारी अगर दी होगी तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे और जो यथोचित कार्रवाई है आगे मेंटेनेंस के लिए वो भी यथाशीघ्र प्रारंभ करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी का विभाग जो काम करेगी उस पर कम भरोसा और समिति की जांच पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जगह मांगा है, रोजी रोटी लोगों का चल रहा है, गरीब लोग हैं जो शहर के किनारे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो मैं अस्थायी समाधान के लिए वहां के अंचलाधिकारी से इसके लिए जमीन मांगा है। माननीय सदस्य वहां अंचलाधिकारी से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके जितना जल्दी जमीन हस्तांतरित कर देंगे, विभाग तैयार है। पैसे की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है इस विभाग के अंदर, हम यथाशीघ्र इस काम को करा देंगे। अगर इसी वित्तीय वर्ष में ही करा दें तो हम इसी वित्तीय वर्ष में निविदा की प्रक्रिया करके उसको स्टार्ट करा, जल्दी करा दीजिए। ठीक है बैठिए, हम करा देंगे जमीन। अरे जल्दी नहीं, आपको भी सहयोग करने के लिए कर रहे हैं। भूमि सुधार से कहें वे करा देंगे। आपको बताइए, हम जमीन हमारे पॉकेट में जमीन है क्या हमारे? आवाजें नहीं आ रही। अरे आवाज आ रही, हमको आ रही, आपको नहीं आ रही? सर यही पूछ रहे हैं कि वहाँ परसा बाजार में सीसी कैमरा लगाना है, अब कब तक लग जाएगा यही जानना चाहते। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब स्पष्ट दिया है कि 9/1/25 को सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव जो है नगर पंचायत परसा बाजार के सामान्य बोर्ड के द्वारा पारित कर दी गई है। तो सीसीटीवी क्रय करने का जो निविदा की प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया पूर्ण होते ही इसको हम लगा देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए कि 90 दिन के अंदर वहां सीसीटीवी फंक्शनल हो जाएगा। श्री अजीत शर्मा। उत्तर मिला है सर अध्यक्ष महोदय। पूरा पूछिए। माननीय मंत्री को मैं चुनौती देता हूं, उनका जो जवाब है वहां न सिर्फ सड़क का माइक पर आ जाइए। वहां न सिर्फ सड़क का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा, बल्कि जिन और अवयव, नाला, लाइट आदि की बात कही गई है उनका भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको आप जांच करा के देखें। जो मैंने बात उठाई है और आपको जवाब आप दिए वो सही नहीं है, और अगर मंत्री जी नहीं करते तो अध्यक्ष महोदय मैं मांग करता हूं इस मामले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराई जाए। जवाब तो दूध का दूध और पानी का पानी। मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अधीर न हो, सरकार काम कर रही है और आपकी जो अपेक्षा है, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक उदाहरण है जहां ये मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं इसके कि मेंटेनेंस का काम हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने गलत जानकारी दी है, मेंटेनेंस का काम अगर नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य काफी सीनियर सदस्य हैं और शहर की चिंता कर रहे हैं, तो अगर कोई भी जानकारी इससे संबंधित हो, किसी ने गलत जानकारी अगर दी होगी तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे और जो यथोचित कार्रवाई है आगे मेंटेनेंस के लिए वो भी यथाशीघ्र प्रारंभ करें। ठीक है। श्री नारायण प्रसाद। अध्यक्ष महोदय। अरे आपका जवाब पूरा हो गया। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि गलत जानकारी जो दिया होगा, हम कह रहे हैं कि वह सड़क का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैं उसी शहर से विधायक हूं और वहीं रहता हूं, इसलिए माननीय मंत्री जी उसको सही ढंग से जांच कराइए, और नहीं तो हम तो आग्रह किए अध्यक्ष महोदय से समिति बना के जांच कराइए। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी का विभाग जो काम करेगी उस पर कम भरोसा और समिति की जांच पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण के तौर पर सारे फोटोग्राफ्स लाया हूं कि मेंटेनेंस हो रहा है। इसके बावजूद मैंने सदस्य को आश्वस्त किया कि आपके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी हो, किसी जगह शहर का कोई कोना छूटा हुआ हो, तो आप शहर के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, वहां के विधायक हैं, आपकी मान भी रखी जाएगी और हम विभाग के द्वारा हर हालत में वहां काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जहां प्रश्न है कि कभी कभी जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो उसका सफाई किया जाता है, हवाई अड्डा से लेकर डीएम ऑफिस तक पूरा रोड जाम रहता है, जबकि 8 किलोमीटर में हम लोग चलते हैं तो 8 मिनट लगता है और 2 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लगता है। इसलिए परमानेंट उसका कोई निदान होना चाहिए ताकि अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति फिर दोबारा वहां नहीं लगा ले, या कोई दंड ऐसा होना चाहिए जिससे उनको महसूस हो कि यहाँ अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।
माननीय मंत्री नगर विकास। महोदय, एक बार अतिक्रमण मुक्त कर देने के बाद अगर दोबारा अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसको दोबारा आर्थिक दंड के साथ उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाता है। और यह प्रक्रिया माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वहां किया गया है और हम उसका अस्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। हमने वहां वेंडिंग जोन बनाने के लिए जगह मांगा है। रोजी रोटी लोगों का चल रहा है, गरीब लोग हैं जो शहर के किनारे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो मैं अस्थायी समाधान के लिए वहां के अंचलाधिकारी से इसके लिए जमीन मांगा है। जमीन मिलते ही हमारी पूरी योजना है कि हम वेंडिंग जोन बना करके इन सभी दुकानदारों को वहां शिफ्ट करेंगे ताकि माननीय सदस्य और नगर वासियों को वहां किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। श्री राजवंशी महतो। अध्यक्ष महोदय, हो तो क्या? मेरा कहना है कि जब मिलेगा जमीन तब आप उसको मुक्त कराइएगा। तब तक हम लोग को आने जाने में घर से और जिला में जाने के लिए हम लोग को आधा घंटा बेसी समय लगता है। इसलिए अस्थायी निदान करने के लिए अभी कोई ट्रैफिक नियम के तहत वो कब्जा नहीं हो, इसकी व्यवस्था क्या माननीय मंत्री जी करा सकते हैं? अस्थायी निदान तो कर रहे हो। अस्थायी निदान तो वही है। नहीं, अभी जो अतिक्रमण हो जाता है और उसको जो है सो छोड़ दिया जाता है। अप्रैल में हुआ था, अतिक्रमण मुक्त किया गया था। आसानी से हम लोग 5 मिनट में चले जाते थे, लेकिन फिर अप्रैल के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि अतिक्रमण हटे। बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य से कहा कि हम अस्थायी निदान वहां ढूंढ रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा तत्काल के लिए, तो अस्थायी उपाय ढूंढ रहे हैं। अगर इससे संबंधित कोई सुझाव उनके पास हो तो विभाग को बताएं, हम उस पर काम करेंगे। नहीं, तत्काल एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए हाँ, कि मैं कोई है तो उसको करवा रहा हूं, ड्राइव चलाएं, करवा रहा हूं, का भी आदेश रहता है। और अस्थायी के लिए प्रयास जरूर करिए। श्री राजवंशी महतो। श्री राजवंशी महतो। श्री राम प्रवेश राय। पूरक पूछिए राम प्रवेश जी। ये अध्यक्ष महोदय जवाब नहीं निकाल पाए हैं, मंत्री से आग्रह है जरा जवाब पर दें। देखे नहीं होंगे आप माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड क का उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। नगर परिषद बरौली, जिला गोपालगंज अंतर्गत ऑटो, ई रिक्शा तथा बस पड़ाव हेतु कार्यालय पत्रांक 94 दिनांक 2/2/19 द्वारा अंचलाधिकारी बरौली से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अंचलाधिकारी बरौली के पत्रांक 138 दिनांक 9/2/19 द्वारा सरकारी भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन किया गया, जिसकी विवरणी निम्न है। भरकुइया, थाना नंबर 423, खाता संख्या 393, खेसरा 2701, रकबा 28 डिसमिल, गैर मजरुआ, मालिक प्रति कदीम। दूसरा जमीन है भरकुइया, थाना नंबर 423, खाता संख्या 104, खेसरा 2700, 1 एकड़ 96 डिसमिल, गैर मजरुआ, मालिक प्रति कदीम। उक्त भूमि पर स्थानीय नागरिक द्वारा पूर्व से ही व्यवहार न्यायालय में हकीकत बात संख्या 44/1988 एवं 393/2004 दायर किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। कार्यालय पत्रांक 592 दिनांक 10/7/24 एवं 1114 दिनांक 18/10/24 द्वारा अंचलाधिकारी बरौली से पुनः बस स्टैंड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अंचलाधिकारी बरौली के पत्रांक 2060 दिनांक 16/12/24 द्वारा नई भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरौली के पत्रांक 375 दिनांक 3/3/25 द्वारा अंचलाधिकारी को भूमि हस्तांतरित करने हेतु स्मारित किया गया है एवं अंचलाधिकारी से समन्वय भी किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितने वर्षों से वहां बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड के नाम पर निविदा निकाली जाती है, डाक किया जाता है। अभी तक बरौली नगर परिषद में ई रिक्शा और बस स्टैंड के नाम पर कितने रुपए राजस्व की वसूली हुई है और पूरा सड़क जाम रहता है, पूरा शहर जाम रहता है और अभी तक बस स्टैंड की, टैक्सी स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। जरा माननीय मंत्री जी बताएं कि कितने वर्षों से वहां डाक की व्यवस्था है, कितना राजस्व सरकार को अभी तक प्राप्त हुआ है और अभी तक बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड
क्यों नहीं बनाया गया है? राम प्रवेश जी, आप तो पुराने आदमी हैं, कई बार जीते हैं वहां से। माननीय मंत्री ने तो बड़ा साफ कहा है कि जो भूमि पहले लिया गया था उसमें कोर्ट में केस हो गया, अभी विचाराधीन है, उस पर नहीं हो सकता है। डाक की व्यवस्था तो समाप्त कर दी जाए, बैठिए ना, बिना स्टैंड का डाक अरे क्यों बैठ किया जाइए, जाता है? बैठिए ना। फिर नई भूमि के लिए इन्होंने कोशिश किया, तो नई भूमि के बारे में भी रिपोर्ट आ गई है। अब सीओ से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसका निर्माण होगा। बाकी जो दूसरा सवाल है वो बताइए। राजस्व की बात कर रहे हैं। राजस्व के लिए सर इसमें उन्होंने सवाल किया नहीं है, राजस्व अलग विषय है और बस स्टैंड बाद में बनाने कर की लीजिए, बात सवाल की कर है। लीजिए। तो अलग से सवाल जब राजस्व का लाएंगे तो विभाग उसकी भी जानकारी देगा। एक समय तो बताइए कि वहाँ पर टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड की व्यवस्था कब तक करा देंगे? माननीय पूरा बाजार जाम रहता है, शहर जाम रहता है। अध्यक्ष बैठ महोदय, जाइए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए माननीय बैठ जाइए राम प्रवेश जी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, राम प्रवेश जी बैठिएगा तो जवाब देंगे। हाँ, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैंने विस्तार से जवाब दिया है। माननीय सदस्य वहां अंचलाधिकारी से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके जितना जल्दी जमीन हस्तांतरित कर देंगे, विभाग तैयार है पैसे की। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है इस विभाग के अंदर, हम यथाशीघ्र इस काम को करा देंगे। अगर इसी वित्तीय वर्ष में ही करा दें तो हम इसी वित्तीय वर्ष में निविदा की प्रक्रिया करके उसको स्टार्ट करा। जल्दी करा दीजिए, ठीक है, बैठिए। महोदय, हम करा देंगे जमीन की अरे व्यवस्था। जल्द नहीं, आपको भी सहयोग करने के लिए राजस्व कह रहे हैं। भूमि सुधार से कहें वे करा देंगे। आपको अब सहयोग बताइए, करने- हम जमीन हमारे पॉकेट में जमीन है क्या हमारे? राम प्रवेश जी ठीक बोल रहे हैं। राम प्रवेश जी आपको केवल सामान्य विधायक को नहीं समझते हैं जीवेश जी, आप बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, कई बार वहां से विधायक रहे हैं, प्रभावशाली आदमी अब हैं। आप भी अपना सहयोग करिए ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, ये कह रहे हैं।